अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम स्टैटिक पेजेस की डिप्लॉयमेंट हेरोको के ऊपर देख रहे हैं फॉर न्यूबीज़। वो वाले सारे स्टूडेंट्स मेरे जिन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हेरोको के ऊपर डिप्लॉयमेंट कैसे करनी है, तो हम पहले सिंपल HTML के पेज और HTML CSS के जो पेजेस हैं उनकी हेरोको के ऊपर डिप्लॉयमेंट जो है वो देखेंगे यूजिंग वेरी वेरी सिंपल रूल्स। इसके लिए आपको करना ही है, हेरोको के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। जिस तरह मैंने ये अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, आप लोगों ने गिटहब के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, गिटहब पे लॉगिन हो जाना है। आप लोगों ने गिटहब डेस्कटॉप को डाउनलोड करना है, desktop.github.com, और यहाँ से गिटहब डेस्कटॉप का डेस्कटॉप की ऐप जो है अपने लैपटॉप्स के लिए वो इंस्टॉल कर लेनी है, गिटहब डेस्कटॉप। और यहाँ पे जब आप गिटहब डेस्कटॉप इंस्टॉल कर लेंगे तो वो बेसिकली आपकी ऐप जो है वो ये वाली ऐप है। इस पे आपने अपने गिटहब से लॉगिन हो जाना है। ओके, तो इसमें हम छोटा सा काम और भी देख लेंगे इसी वीडियो के अंदर कि आप लोगों ने गिट के ऊपर किस तरह से अपनी रेपोज जो है वो मेंटेन करनी है। फाइल, न्यू रेपो, हेरोको डैश स्टैटिक डैश पेजेस डैश डिप्लॉयमेंट। और इसकी कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो दे लें, आपका लोकल फोल्डर कोई अगर है तो वो दे लें। तो गिट हब बेसिकली क्या है, ये गिट एक कमांड लाइन टूल है जो कि कोड की वर्जनिंग के लिए यूज़ करते हैं, हम कोड मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो आप लोगों ने ये एक रेपो है, उस रेपो का कोई नाम रख लें। वो रेपो आपने क्रिएट करनी है, सबसे पहले एक रेपो क्रिएट करनी है, तो वो आपके किसी लोकल फोल्डर के अंदर होगा। तो वो क्रिएट कर दी मैंने रेपो। ये रेपो जब मैंने क्रिएट कर ली है, इस रेपो के अंदर को अगर मैं देखना चाह रहा हूँ तो मेरा शो इन एक्सप्लोरर के अंदर अगर हम जाएं तो ये इसके अंदर एक फाइल डॉट गेट एट्रीब्यूट्स की ऑलरेडी इसने बना के रख दी हुई है, और ये एम्प्टी फोल्डर है। ओके, इस एम्प्टी फोल्डर ये एम्प्टी फोल्डर अभी सिर्फ मेरे सिस्टम पे एग्जिस्ट कर रहा है, ऑनलाइन एग्जिस्ट नहीं कर रहा गिटहब के ऊपर। ओके, मैं इसको पुश कर देता हूँ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दें। और अगर मेरे कोर्स की रिक्वायरमेंट है कि मैं आप लोगों को ये चाह रहा हूँ कि आप इस कोड को प्राइवेट ना रखें, इस कोड को पब्लिक रखें, ताकि आप लोगों ने जब मुझे सबमिट करवाना है तो वो मैं आपके कोड को एक्सेस कर सकूँ। तो अगर आप प्राइवेट रखना चाह रहे हैं, आपका अपना काम है, तो आप इसको प्राइवेट भी कर सकते हैं। ओके, तो मैं पब्लिश कर देता हूँ रेपो को। पब्लिश करने से ये होगा कि गिटहब डेस्कटॉप जो है वो github.com के ऊपर मेरी एक रेपो क्रिएट कर देगा। एक तो लोकल फोल्डर है आपका, और एक फोल्डर जो है वो सर्वर के ऊपर क्रिएट कर देगा। तो अभी ये क्रिएट कर रहा है, बैकएंड पे गिट की कमांड्स एग्जीक्यूट हो रही हैं, गिट पुश हो रही है। ओके, इसके अंदर होता ये है कि आपके कोड की ब्रांचेस क्रिएट हो जाती हैं। ओके, तो सबसे पहली ब्रांच जो होती है, जो मेन ब्रांच है, उसको हम मास्टर ब्रांच कहते हैं। तो अभी मैं ब्रांचिंग को हैंडल नहीं कर रहा, वीडियो के एंड पे इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। इस कोड को अगर अब आप ऑनलाइन देखना चाह रहे हैं तो व्यू ऑन गिटहब, गिटहब के ऊपर ये आपके यूज़र नेम होगा गिटहब का, और उसके एंड पे आपका ये वाली ब्रांच होगी, ये वाला रेपो होगी आपकी। अभी ये बिल्कुल एम्प्टी है। मैं इसको मैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ इसी फोल्डर को। विजुअल स्टूडियो कोड ने बेसिकली ये वाला फोल्डर जो मैंने आपको पहले दिखाया था लोकली, ये वाला फोल्डर जो है वो मेरे उसके ऊपर दिखाया है, ओपन कर दिया है विजुअल स्टूडियो कोड ने। ओके, इसके अंदर मैं एक स्टैटिक HTML की फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, index.html। इसके अंदर मैं एक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करवा लेता हूँ HTML के पेज का। बिल्कुल सुपर सिंपल पेज है। इसके अंदर हम H1 के अंदर लिख लेते हैं हेरोको स्टैटिक HTML CSS डिप्लॉयमेंट एग्जाम्पल। ओके, इस पेज को जैसे ही आपने यहाँ पे किया है तो आपके गिटहब डेस्कटॉप के ऊपर आए, तो गिटहब डेस्कटॉप ने कहा कि आपने ये वाली फ़ाइल नहीं क्रिएट कर दी है, तो इस फाइल को आप कमिट कर दें। इस फाइल को मैंने कमिट कर दिया, और ये वाली फ़ाइल जो है ये अगर अब अभी हम अपने ब्रांच को रिफ़्रेश करें तो मेरे सर्वर पे नहीं पहुँची, क्योंकि अभी मैंने पुश नहीं किया है इसको। ओके, मैं इसको पुश कर देता हूँ। मेरी मास्टर ब्रांच के अंदर ये एप्लीकेशन पुश हो गई। ओके, अब मैं अगर इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये वाली
वो वही सेम फाइल जो मैंने वहाँ पे एडअप की थी, वो मेरी सेम फाइल जो है वो मेरे सर्वर के ऊपर भी आ चुकी होगी गिटहब के ऊपर। इसको आप चेक कर सकते हो कोड को। तो ये वही वाली फाइल है जो अभी मैंने वहाँ पे अपने लोकली सिस्टम के ऊपर क्रिएट की है, तो ये मेरे सर्वर के ऊपर भी आ चुकी है। ओके, अब मैं एक और काम करता हूँ। अब हमने डॉज देना है बेसिकली हिरोको को कि मेरी ये जो एप्लीकेशन है ये स्टैटिक नहीं है, ये किसी सर्वर साइड लैंग्वेज की को लेके आ रही है। तो स्टैटिक फाइल्स के लिए जो सबसे आसान हल है वो ये है कि आप एक नई फाइल यहाँ पे क्रिएट करें, उसका नाम रखें package.json, और इस फाइल के अंदर सिर्फ कर्ली ब्रेसेस लिख दें और कुछ ना लिखें। जेसन फाइल है ये हम नोड के अंदर बनाएंगे जाके आगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हमने डॉज देना, तो एम्प्टी जेसन फाइल जो है हम क्रिएट कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करेंगे, उसका नाम रखेंगे index.php। हम सर्वर को डॉज दे रहे हैं कि एक्चुअली मेरी एप्लीकेशन जो है वो PHP की है, लेकिन इन फैक्ट वो सिर्फ स्टैटिक पेजेस हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक PHP का फंक्शन कॉल कर लें, और PHP के फंक्शन include_once जो है ये क्या करेगा, ./index.html की फ़ाइल को जो आपकी मेन फाइल है, जिस फाइल को आप सर्व करवाना चाह रहे हैं उस फाइल को का नाम दे दें यहाँ पे index.html की फ़ाइल। ओके, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कोई और काम नहीं करना, ये जस्ट दो फाइल्स आपको ऐड करनी है। ये एम्प्टी फाइल है package.json की, इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस हैं, और index.php के अंदर आपकी मेन इंडेक्स फाइल का नाम है। अब गिटहब ने मुझे कहा कि आपने ये दो फाइल्स नहीं ऐड की हैं। मैंने कहा ओके, दिस इज़ माय फर्स्ट कमिट। आप कोई मीनिंगफुल नेम रख सकते हैं इसका, इसको मैं कमिट कर देता हूँ, पुश रिविजन कर देता हूँ मैं। ओके, आपने पुश रिविजन कर दिया। अब ये वाली जो सेम फाइल्स हैं ये आपके पास, इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये फाइल्स मेरी सर्वर के ऊपर भी आ गई। ओके, अब इसी फाइल को मैंने हिरोको को देना है। हिरोको पे लॉगिन करें आके, हिरोको का डैशबोर्ड नज़र आ गया, dashboard.heroku.com/apps। अब मैंने नई ऐप क्रिएट करनी है, क्रिएट न्यू ऐप, हिरोको डैश स्टैटिक डैश HTML डैश CSS डैश एग्जाम्पल, और उसको मैंने ये अवेलेबल है डोमेन, और उसको मैंने कहा कि ठीक है यूनाइटेड स्टेट्स का सर्वर ले लो, पाइपलाइंस मैंने कोई भी ऐड नहीं करनी, क्रिएट ऐप। मैं एक नई ऐप क्रिएट कर देता हूँ। ओके, नई ऐप क्रिएट हो गई। सेकंड स्टेप ये है कि आपने इसको गिटहब को कनेक्ट करना है। अगर मैंने ऑलरेडी मेरा अकाउंट जो है वो मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है, अदरवाइज़ वो आपसे यहाँ से पूछ लेगा कि आप अपना अकाउंट गिटहब से लॉगिन होके आएँ, ताकि मुझे पता चले आपका गिटहब का अकाउंट कौन सा है। यहाँ से मैंने गिटहब का अकाउंट लिया हुआ है। अब यहाँ पे रेपो सर्च कर लें आप, आपकी जो भी रेपो है। मेरे पास बहुत सारी रेपोज आ रही हैं, इन रेपोज में मैंने ये वाली रेपो है मेरी। ओके, या तो इसका नाम वहाँ पे लिख दें जस्ट सिंपल, या यहाँ पे इसको कहें कि मेरी हिरोको डैश स्टैटिक पेजेस डिप्लॉयमेंट की जो आ रही है रेपो है उसको कनेक्ट कर। मेरी रेपो कनेक्ट हो गई। अब मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा सर्वर की लैंग्वेज कौन सी है, या मैं क्या करना चाह रहा हूँ। हिरोको क्या करेगा, मैं इसको कह देता हूँ, अच्छा उसने कहा कि आपकी दो ब्रांचेज हैं, मास्टर है। मैंने कहा ठीक है, डिप्लॉय ब्रांच कर दो। ये जो करंट ब्रांच है मास्टर की, इसको डिप्लॉय कर दो। उसने डिप्लॉय ब्रांच मैंने क्लिक किया है, उसने यहाँ पे अपना सर्वर चलाया और इंस्ट्रक्शंस लाई। उसने कहा जी व्यू, आपकी बिल्ड सक्सेसफुल हो गई है, उसको व्यू कर लें। अब वही सेम पेज जो है आपका हिरोको स्टैटिक HTML, वो आपका इस URL के ऊपर डिप्लॉय हो गया। दैट्स इट। स्टैटिक फाइल्स को डिप्लॉय करने के लिए इतना काम करना पड़ेगा आपको मिनिमम। लेकिन इस काम का एडवांटेज क्या है, आपके पास CLI टूल्स भी अवेलेबल हैं, आप और भी तरीक़ों से हिरोको को डिप्लॉय करवा सकते हैं। लेकिन इतने काम का हमें एज क्या मिलेगा, एज हमें ये मिलेगा कि कल को मैंने यहाँ पे HTML की फ़ाइल के अंदर कुछ चेंजेस करनी है, ठीक है। मसलन मैं कह देता हूँ पैराग्राफिक, कह देता हूँ अपडेटेड, ये लोकली चेंज है। ओके, इस फाइल को अगर मैं लोकली देखूँगा तो मेरी फ़ाइल जो है वो अपडेटेड आ जाएगी, लेकिन अभी ये सर्वर पे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने गिट को नहीं बताया। ओके,
अब हम हेरोको को एक और चीज़ कहते हैं, हेरोको को कहते हैं भाई तुम ऐसा करो कि सॉरी ये हेरोको है, तुम ऐसा करो कि ये वाला बटन आप इनेबल कर दें, इनेबल ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट्स, कि जैसे ही मेरे गिटहब के ऊपर एक नई कमिट आए मास्टर ब्रांच में, हम एक्टिविटी को देख लेते हैं। एक्टिविटी में अभी कोई एक्टिविटी प्रीवियस एक्टिविटीज़ मेरी होंगी, मैंने एक दफ़ा डिप्लॉय किया हुआ है, ये वाली मेरी प्रीवियस एक्टिविटी है। तो अब हम गिटहब को कहेंगे कि ठीक है भाई मैंने फ़ाइल अपलोड कर दी है, कमिटिंग टू मास्टर, पुश ओरिजिन। जैसे ही मेरे गिटहब के ऊपर, मेरे सर्वर गिटहब के ऊपर मेरी कमिट जाएगी, हिरोको ने अपने आप को लिंक किया हुआ है गिटहब के साथ, गिटहब इन्फॉर्म करेगा हिरोको को कि नई कमिट आ गई है, नई चेंजेस आ गई हैं, इसको रीडिप्लॉय कर दो एप्लीकेशन को। हिरोको क्या करेगा, ओके अभी मेरी हुई है कमांड, हिरोको क्या करेगा, उसने साथ ही जो है मेरा बिल्ड प्रोसेस स्टार्ट कर दिया ऑटोमेटिकली। ओके ये क्या करेगा, इसने ऑटोमेटिकली मेरी उसने सारा चेक किया, उसने कहा जी ठीक है ये PHP की फ़ाइल है, मैं इसको सर्व करवा देता हूँ, और उसने जो है मुझे मेरे पेज को अपडेटेड फॉर्म के अंदर ले आया। ये अपडेटेड आ गया आपका। नाउ फ्रॉम नाउ ऑन आपने सिर्फ कमिट करनी है गिट के ऊपर, और आपका जो कोड है वो अपडेटेड फॉर्म के अंदर डिप्लॉय हो चुका होगा। ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट ये है कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ तक आपका काम कंप्लीट हो जाएगा जब आपने डिप्लॉयमेंट करना है। ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने फॉर एग्जांपल अब मास्टर ब्रांच को तो ऑटोमेटिकली आपने रीडिप्लॉय करवाया हुआ है, वहाँ पे हम एक नई ब्रांच क्रिएट कर लेते हैं, ऐड CSS टू प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल ब्रांच का नाम आ जाता है। ओके ये डैश के साथ करना पड़ेगा, ऐड डैश CSS डैश टू डैश प्रोजेक्ट, इसमें स्पेस नहीं होती ब्रांच के नाम में, क्रिएट ब्रांच में कर देता हूँ। ओके आप पब्लिश कर देते हैं ब्रांच को, ये ब्रांच मेरी ऑनलाइन मेरी रेपो के अंदर भी आ जाएगी। ब्रांच से मुराद ये है कि आपका एक चल रही है ब्रांच मास्टर की, उसके अंदर कुछ कोड है, कुछ कमिट्स आ रही हैं आपकी, तो आपने उसमें से अपना कोड अलग से निकाल लिया। ओके तो न्यू लोकल ब्रांच है, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट फ्रॉम योर करंट ब्रांच, द करंट ब्रांच इज ऑलरेडी पब्लिश टू गिटहब, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट प्रोसेस, अभी हमने पुल रिक्वेस्ट नहीं भेजनी। अब मैं कोड के अंदर कुछ चेंजेस करता हूँ, न्यू फाइल इन styles डॉट CSS, और इसका मैं पैराग्राफ H1 जो है उसको मैं कलर जो है रेड दे देता हूँ, कलर वाइट दे दें, और बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं दे देता हूँ ब्राउन फॉर एग्जाम्पल। ओके और इसको हम अपने पेज के साथ अटैच करवा लेते हैं लिंक के टैग के साथ, डॉट स्लैश styles.css। अब मैं इसको पहले अपने लोकली देख लेता हूँ कि मेरे पास ये चल रहा है ही नहीं चल रहा। ओके ये वाला काम हो गया। अब मैंने क्या किया, इसको कमिट कर दिया। ठीक है, कमिटिंग का मतलब ये है कि आपने अपने इस ब्रांच के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं, इसको मैंने पुश कर दिया, पुश ओरिजिन। अब कुछ नहीं होगा, अब चूंकि मास्टर ब्रांच नहीं है, ब्रांच मेरी डिफरेंट है, मास्टर ब्रांच के अंदर कोड डिफरेंट पड़ा हुआ है मेरा। ठीक है, वो पुराना कोड पड़ा हुआ है, इस ब्रांच के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। अपना मैंने कुछ फीचर्स ऐड किए, कुछ फीचर्स मैंने कल ऐड किए, कल मुझे पता चला कि आज के फीचर्स मेरे गलत हो गए हैं, तो मैं रिवर्ट बैक कर लूँगा अपनी उसको ब्रांच को, रेपो को। तो अब जो है अगर मैं गिटहब के ऊपर जाके देखूँगा, तो गिटहब के ऊपर तो मेरा कोड जो है वो ये आ गया। ओके इस वक्त जो मेरी ब्रांच है वो मेरी मास्टर ब्रांच है। मास्टर ब्रांच के अंदर देखें मेरी CSS की फ़ाइल नहीं है, और ये हिरोको के ऊपर भी डिप्लॉयड, हिरोको के ऊपर ये वाली ब्रांच डिप्लॉयड है। ओके ऐड CSS वाली हम ब्रांच देख लेते हैं, उसके अंदर मेरी styles.css की फ़ाइल पड़ी हुई है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आपके कोड के डिफरेंट वर्जन्स हैं। अब ये वाली जो ब्रांच है ये डिफरेंट वर्जन की आ रही है। ठीक है, अब मैं यहीं से पुल रिक्वेस्ट कर देता हूँ, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, एडिंग CSS, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। मैं कह रहा हूँ, एक्चुअली मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जो नई ब्रांच क्रिएट की हुई है उसको मास्टर में मर्ज कर दो जाके। ओके
उसने कहा जी मर्ज पुल रिक्वेस्ट, मैंने कहा कंफर्म, मर्ज मर्ज कर दो। ओके, पुल रिक्वेस्ट सक्सेसफुली मर्ज्ड एंड क्लोज, डिलीट ब्रांच। अब आप नई वाली ब्रांच को डिलीट कर सकते हैं अपनी। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आपका जो मेरी ये जो फाइल है, अब इसके अंदर मास्टर ब्रांच अगर आप देखें तो उसके अंदर styles डॉट सी एस एस मर्ज हो चुकी है आगे। ओके, मैंने एडिंग सी एस एस से मुराद है कि ये फाइल चेंज हुई थी और ये वाली फाइल चेंज हुई थी। अब हम अगर अपने हिरोको की ऐप, ये तो मेरा लोकल ऐप है, ये भी लोकल ऐप है, हिरोको की अगर हम ऐप देखें अपनी ये वाली, तो हिरोको ने अब तक हमारी ऐप को रीडिप्लॉय कर दिया होगा। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ये चेक करें। हिरोको ने चूंकि मास्टर ब्रांच में नई कमिट आई थी, उसने ऑटोमेटिकली हमें मर्जिंग करवा दी है, अपने कोड को उसने रिफ्रेश करके हमें काम कर दिया। तो एक्चुअली होता ये है कि इस तरह से हम काम करते हैं कि आपकी एक मास्टर ब्रांच है, इस ब्रांच के अंदर जब हम जैसे ही हम कमिट करेंगे वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे रीडिप्लॉय हो जाती है जाके। अगर हमें कुछ लोकल चेंजेस करनी है या इस ब्रांच से हट के कुछ करना है तो हम नई ब्रांच क्रिएट कर लेते हैं, उसके उसको फिर हम वापस वापस जो है वो पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करवा लेते हैं उसकी। ठीक है, तो फॉर द टाइम बीइंग अभी आप ब्रांचिंग के अंदर ना जाएं, अभी आप मास्टर ब्रांच के अंदर ही सारा काम करें, और जैसे ही आप कमिट करेंगे तो वो आपका हिरोको जो है उसे ऑटोमेटिकली डिप्लॉय करवा देगा। सो गाइज दैट वाज इट। इस तरह से आप लोगों ने अपनी फर्स्ट असाइनमेंट जो है वो अपनी वो मुझे सबमिट करवानी है। और या अगर आप HTML स्टैटिक CSS फाइल्स की डिप्लॉयमेंट को लर्न कर रहे थे तो ये इस फाइल के साथ आप लोग जो है वो उसको हैंडल कर सकते हो आसानी से। ओके, अल्लाह हाफिज़।